नमस्कार, हरियाणा की फटाफट सुबह की 25 खबरों में आपका स्वागत है। एक पहली गुजारिश, यदि आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक रोजाना हम पहुंचा सकें। और आप हमें किस जिले से देख पा रहे हैं, किस तहसील से, अपना और अपने जिले का नाम जरूर लिखिएगा। हरियाणा के सीएम खट्टर ने शनिवार को गुरुग्राम के दमदमा में हरियाणा एरो स्पोर्ट्स कार्निवाल का किया उद्घाटन। सीएम ने सोहना के विधायक संजय सिंह के साथ हॉट एयर बैलून में चढ़कर भी देखा। सीएम ने कहा कि एडवेंचर पर्यटन लगभग 19 करोड़ भूमि पर विकसित होगा, जिससे विकसित करने के लिए हरियाणा पर्यटन विभाग ने एरो क्लब ऑफ इंडिया के साथ समन्वय स्थापित किया है। हरियाणा के पानीपत जिले की एएसजी व फास्ट ट्रैक सुमित गर्ग की कोर्ट ने 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। दोषी को 20 साल की सजा व 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। राजस्थान में लग रहे खाटू श्याम मेले के लिए शनिवार को जींद से जयपुर के बीच चलाई गई मेला स्पेशल ट्रेन को रोहतक में सांसद अरविंद कुमार व एडीआरएस ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रोहतक से सैकड़ों श्रद्धालु ट्रेन में सवार हुए। ट्रेन के आगे बढ़ते ही श्रद्धालुओं ने खाटू श्याम की जयकारे लगाए। फतेहाबाद में एक विवाहिता का दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने इसकी शिकायत पहला पुलिस थाना में दी है। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो ने फरवरी 2022 में 4 राजपत्रित अधिकारियों, 7 अराजपत्रित अधिकारियों और निजी 7 व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की सिफारिश की। इसके अतिरिक्त 2 अन्य जांच में 2 राजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की भी सिफारिश की गई। विभाग ने जिन 11 सरकारी कर्मचारियों को पकड़ा, उनमें से सबसे ज्यादा 5 फरीदाबाद के हैं। पंजाब में आपकी जीत का असर हरियाणा पर भी दिखना शुरू हो गया है। हरियाणा की बीजेपी सरकार के मंत्री भी अब एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। शनिवार को प्रदेश के परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने सोहना बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया। मंत्री के अचानक बस स्टैंड पर पहुंचने पर कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। मंत्री ने बस स्टैंड पर कर्मचारियों की हाजिरी चेक की तो सोहना बस स्टैंड का स्टेशन सुपरवाइजर एक सब इंस्पेक्टर मिले गैर हाजिर। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह चौटाला ने पंजाब चुनाव को लेकर बिना नाम लिए भाई अभय चौटाला पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जगह जगह पग पड़े सनातन के वहां बंटाधार। पंजाब चुनाव में अकाली दल पार्टी को जिताने के लिए सिरसा से कई लोग गए थे, लेकिन जो लोग दोगली भाषा बोलते हैं, पंजाब में कुछ कहते हैं, हरियाणा में कुछ कहते हैं, काम अलग करते हैं, उनका यही हशर होता है। हरियाणा के बहादुरगढ़ शहर में स्टेट विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। 2 अलग अलग मामलों में विजिलेंस टीम ने एक महिला पुलिसकर्मी सहित चौकी के मुंशी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। साथ ही रिश्वत की डिमांड करने वाले मुख्य आरोपी हैंड कांस्टेबल टीम को देख मौके से भाग गया। विजिलेंस ने महिला पुलिसकर्मी को जेल भेज दिया। हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत 800 रिटायर्ड शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त कर दिया है। इससे पहले विभाग ने जनवरी माह में इनकी सेवाओं को समाप्त किया था, लेकिन बाद में पत्र जारी कर बहाल कर दिया था। अब दोबारा विभाग ने पत्र जारी कर इनकी छुट्टी कर दी है। करनाल जिले में सीएम ने निवास पर कुछ शरारती तत्वों ने रात के समय ईंट फेंकी। हलचल सुनकर सुरक्षाकर्मी जब बाहर आए तो बदमाश बाइक स्कूटी पर फरार हो गए। बताया गया है कि करीब 7 लोगों द्वारा ऐसी हरकत की गई है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की कई टीमों ने शहर में नाकेबंदी की। रामनगर पुलिस ने सीसीटीवी चेक किए। वहीं कॉलोनी के लोग भी काफ़ी समय में इकट्ठा हो गए। संख्या बढ़ी, ऐसी घटना की निंदा भी की गई। जेजेपी पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला राज्य हैंडबॉल एसोसिएशन के निर्विरोध प्रधान चुने गए हैं। पंचायत भवन में हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऑब्जर्वर डॉक्टर गुरशरण गिल, हरियाणा हैंडबॉल प्रशासक डीआरओ राम कुमार की देखरेख में चुनाव करवाए गए। 5 राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद अब हरियाणा कांग्रेस में हलचल शुरू हो गई है। कांग्रेस के ही नेता अपनी ही पार्टी के नेताओं पर हार का ठिकरा फोड़ रहे हैं। रोहतक में कांग्रेस के 2 पूर्व मंत्रियों ने पत्रकार वार्ता कर G3 में शामिल नेताओं को हार का जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई है। आज तक के इतिहास में इससे खराब परिणाम किसी भी चुनाव में देखने को नहीं मिला। कुंडली थाना क्षेत्र में युवक का शव संदिग्ध हालत में घर के अंदर पंखे पर लटका मिला है। मामले की सूचना मिलते मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक हॉस्पिटल में भिजवाया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया है। रेवाड़ी बस
में सीटों की संख्या 32 या 42 तक, बस का साइज वही 52 सीटर बस का। प्राइवेट बस से 5 मिनट पहले रोडवेज बस का टाइम, लेकिन समय पर रोडवेज बस मिस। मुफ्त कैटेगरी के लिए प्राइवेट बसों पर बोर्ड होना अनिवार्य, परंतु एक भी बस पर ऐसे बोर्ड नहीं है। आए दिन सीनियर सिटीजन मुफ्त यात्रा के कैटेगरी में शामिल लोगों को किराए भी जबरन वसूली की जा रही, जहां पर प्राइवेट बस के ऑपरेटरों की ओर से लगातार जो लापरवाही बरती जा रही है, जिसका ताज़ा ही मामला रेवाड़ी से मिला है। अतिरिक्त जिला सेशन न्यायाधीश डॉक्टर अमित कुमार के कर की अदालत ने जमीनी विवाद के तहत 19 लोगों को 5 साल कारावास 9500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला उप न्यायवादी राम निवास ने बताया कि 6 नवंबर 2015 को बलजीत सिंह पुत्र रामनाथ वासी गांव करहा सामने थाना पिहुआ पुलिस को दिए बयानों में बताया था कि खेतीबाड़ी का काम करता है, अपने ही गांव के लोगों के साथ मिलकर गांव करहा साहब की पंचायत जमीन गेहूं बोने के लिए 6 माह के लिए ली हुई है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उचाना खुर्द में नवनिर्मित कौशल वृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया। ये कौशल वृद्धि केंद्र होंडा इंडिया फाउंडेशन के सौजन्य से करीब 30 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। शनिवार को सेक्टर 13 में 23 की महिलाओं ने नगर परिषद के करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महिलाओं ने सत्ता के साथ साथ विपक्षी पार्टी के नेताओं पर उक्त घोटालों पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर घोटालों की राशि का प्रयोग शहर के विकास कार्य में हो जाता तो शहर चकाचक हो जाता। हरियाणा रोडवेज की बसों पर लगे फास्टैग में पैसे खत्म होने पर उन्हें टोल टैक्स पर रोक दिया जाता है। इस बसों के कंडक्टरों को अपनी जेब से टोल कटवाना पड़ता है, साथ ही फास्टैग में पैसा नहीं होने से दोगुना देना पड़ता है। कमाल की बात यह है कि इस प्रकार का मामला पहले भी कई बार आ चुका है। लापरवाही की रोडवेज यूनियन के प्रधान अनिल भीलवाड़ा ने कड़ी आलोचना की। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बोल अब संतुलित हो गए हैं। वीरेंद्र सिंह मान रहे हैं कि बीजेपी अभी भी कांग्रेस के सामने सबसे सशक्त राजनीतिक दल है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने अभी विपक्ष के पास कोई बड़ा प्रभावी नेता नहीं। वीरेंद्र सिंह ने यह भी कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस से नाराज मतदाताओं के सामने अभी भी एक तीसरा मोर्चा बनाने का विकल्प है, जहां पर किसान संगठनों के आंदोलन के दौरान बीजेपी की लाइन से अलग किसानों के पक्ष में बोलते रहे। वीरेंद्र सामान्य बातचीत में जब इस तरह के बोलते हैं तो निश्चित तौर पर उनके बारे में कयास लगाए जाने लगते हैं। हरियाणा में दूध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। खासकर त्योहारी सीजन में मिलावटी दूध, पनीर, खोया धड़ल्ले से बिकता है। सरकार स्तर पर जांच की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से जब सैंपल की रिपोर्ट आती है तब तक सारे मिलावटी दूध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री हो चुकी होती है। हरियाणा के सभी जिलों में दूध और दुग्ध उत्पादों की जाँच के लिए लैब बनाई जाएगी, जिसमें मिलावटखोरों से आसानी से निपटा जा सकेगा।